छोटे शहर के कई युवाओं ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर इतिहास रचा है। अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया है। उनकी जुबानी सुनते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। यही संदेश है कि अच्छे से कीजिए और जो आपने सोचा है वो आप जरूर प्राप्त करेंगे और कंसिस्टेंट रहिए। आपकी स्ट्रेटेजी को लेकर लोग क्या कहते हैं इस पे ध्यान मत दीजिए और यदि आपने ये चुना है तो बिल्कुल इसमें आप सफल होंगे। इसका श्रेय मैं अपने परिवार को, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन इनको दूंगा, क्योंकि ये मेरे हमेशा पीछे खड़े रहे। मेरे असफलताओं के बाद भी इन्होंने मेरा धैर्य बढ़ाया और इसका श्रेय मैं अपने भाई को भी देना चाहूँगा, क्योंकि मैं छोड़ने वाला था इसे। 2 बार जब सफलता नहीं मिली, उसने ही मुझे बोला कि नेक्स्ट टाइम दो, क्या पता नेक्स्ट टाइम हो जाए, तो उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसमें। यही संदेश देना चाहूंगी कि उन्हें भी अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए, उनके लिए प्रयासरत रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है कि हमें अपनी फाइट अच्छी देनी चाहिए, हमें मेहनत इतनी अच्छी करनी चाहिए कि हमें फिर उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा उसकी ज़्यादा डर ना लगे और कभी लाइफ में रिग्रेट ना रहे कि ये कर लिया होता तो ये हो जाता। तैयारी मेनली सेल्फ स्टडी ही मेनली फोकस रहा है और एवरेज 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था और कोई ऐसा टाइम पीरियड फिक्स नहीं था। उसकी वजह मैं टारगेट सिलेबस को पूरा करने पे मेरा फोकस था कि जो भी मेरा टारगेट है दिन का या कि इस वीक का कि इतने सब्जेक्ट हो जाए, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहता था मेरा। काफ़ी मेहनत के बाद रिजल्ट आया है। 2-2.5 साल तक हमने एग्ज़ाम के साथ में जूझते रहे, उसके बाद ये रिजल्ट निकला है। लगातार मेहनत करी, इसमें घर वालों का बहुत साथ रहा, खासकर मम्मी का। लगातार हर दिन उन्होंने ख्याल रखा है और मैं अपने टीचर्स का भी शुक्रगुजार हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको अगर गाइडेंस मिले सही मेंटोर्स में, सही एक्सपर्ट्स आपको बताएं क्या करना है, मार्केट की जो शोर होता है उससे अगर आप अपने आप को बचा पाएं और जो ज़रूरी है सिर्फ उसी पर ध्यान दे पाएं, तो मुझे लगता है कि आप इसको कर सकते हैं। देखिए, देश की सबसे मुश्किल परीक्षा पास करना और फिर देश की सेवा का जिम्मा संभालना मेहनत, अनुशासन और त्याग की बदौलत यह कामयाबी हासिल होती है। ऐसी कामयाब होने की कुछ टिप्स जानते हैं। सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन है मेरी खुद की जर्नी से, बहुत ज्यादा कोई सजेशंस नहीं है। मैसेज ये है कि अगर आपने सपना देखा है और आपके पास सपोर्ट सिस्टम है तो मेहनत करिए, प्लीज फेलियर से मत डरिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हो रखा है। उसमें मेरे को रेलवे अकाउंट सर्विस मिली थी और रेलवेज़ की ट्रेनिंग और जॉब के साथ साथ मैंने कोशिश करी कि मैं तैयारी करूं और तो उसमें बहुत समस्या रही कि ट्रेनिंग को देखें या जॉब को देखें, अपनी निजी समस्याएं भी होती हैं और बहुत चीज़ें हो जाती हैं, तो सफ़र तो मुश्किल ही रहा है। हर साल लगभग 1 या 2 रैंक्स टॉप 100 में मेरे कॉलेज की होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल था कि मेरे कॉलेज के लोग जो सेम चीज़ पढ़ रहे हैं जो मैं पढ़ रही हूँ वो क्लियर कर रहे हैं। और फिर फाइनली टॉपर्स को फॉलो किया मैंने, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो हर साल अपनी स्ट्रैटेजीज बताते हैं। तो एकमात्र सोर्स जो मुझे गाइड करने के लिए था वो टॉपर्स टॉक्स थी यूट्यूब पे। तो वो सब देख के मुझे रियलाइज हुआ कि खुद से किया जा सकता है। प्रेरणा मुझे लगता है इंसान को खुद से ही ड्राइव करनी चाहिए। मैंने खुद ने ही सोचा था। बाकी पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट रहा है, उन्होंने फ्रीडम दी है कि जो करना है वो करो। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल किसी भी बच्चे के लिए रहता है कि अगर आपको जो भी आपका मन करे वो करने की अगर आपको फ्रीडम मिलती है तो आप खुद इंस्पायर्ड रहते हो और जो भी आपका मन करे वो आप आराम से कर सकते हो। मेरा जो मुख्य गुरु मंत्र है वो वही है कि राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन। ज़्यादा पढ़ने, ज़्यादा बुक पढ़ने या फिर ज़्यादा टाइम पढ़ने के अलावा जो क्वालिटी है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है, प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन है, यहाँ तक कि इंटरव्यू में किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, उस पर अगर ज़्यादा फोकस करें, प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग, तो ज़्यादा चांसेस है, ना कि ज़्यादा पढ़ने से। आजकल ऑनलाइन सारा मटेरियल अवेलेबल होता है। आप जिस प्रकार की जो भी बुक आप लेना चाहे आप ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी भी शेयर की है, तो हम उन्हें देख के सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसे वर्क किया है और हम खुद की स्ट्रेटेजी